वो गर्भ में रहे हैं, सीता माँ को हृदय में रखते हैं, लंकनी को मुक्का मारते हैं, सुरसा के से कंपटीशन रखते हैं। वो हनुमान हैं जो पूरी मातृ शक्ति को माँ के रूप में सम्मान करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए माँओं को कभी ये नहीं सोचना कि हनुमान स्त्री विरोधी हैं। हनुमान माँ के समर्थक हैं। जिस माँ को बचाने के लिए, पता लगाने के लिए लंका के पार, समुद्र पार करके गए, वो हनुमान स्त्री विरोधी नहीं है। वो स्त्रियों का सम्मान करने वाले परम पूज्य हैं। लेकिन उन्हें छुआ ना जाए, उन्हें दूर से प्रणाम किया जाए। ब्रह्मचारी हैं, उन्हें ब्रह्मचारी बनाने में सहयोग किया जाए। यही सनातन धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम। 5:45 बजे हैं जी। अगर आप कहो तो 15 मिनट की कथा और हो जाए। जिन जिन को सुनना है वो ऐसे करो। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो मैं आपको ये जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो छोटे छोटे 2 चरित्र हैं। एक, आप लोगों में से किस किस को पता है कि एक दिन हम मर जाएंगे? सबको पता है। कहीं कह रहे नहीं मरेंगे जी। अच्छा, मौत सत्य है, सत्य है ना? इस संसार में मरना सत्य है। लेकिन कौन है जो 100 साल जीना चाहते हैं? 200 साल वाले, 500 साल, अच्छा ठीक है 75 साल, 65। कुछ लोग तो कह रहे हैं महाराज इतने थक गए हैं, जल्दी उठा लो। लेकिन आप बताओ, जीना तो सब चाहते हैं, जीने का हौसला है ये और बात है, पर जीने का फैसला कहाँ अपने हाथ। जीने का हौसला है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने नाती नातन देखूं, अपने परिवार के साथ रहूं। लेकिन एक बात बताऊं, जीना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा कहाँ चलती है। जीने का हौसला है ये और बात है, जीने का फैसला कहाँ अपने हाथ है। खुद को तलाशने में ये समझ आ गई हमें, उस महासागर रूपी परमात्मा के सामने एक बूंद की कितनी औकात है, कितनी विसात है, कितनी विसात है। हमारी कहाँ चलती है। लेकिन मृत्यु कैसी आए, भगवान से निवेदन करो ऐसी वाली आनी चाहिए। पता होने वाली मृत्यु ना आए। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने की मृत्यु आई। बहुत कठिन होता है जी। आपको हंसी आएगी, लेकिन सत्य ये है कि भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। आपको पता है, मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको कैंसर हो जाता है, डॉक्टर बता देते हैं किडनी खराब हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, डॉक्टर बता देते हैं। उन्हीं के सामने दिन कम है, मैं उनके चेहरे को देखता हूँ। 2, 4, 10 मैंने अभी देखा जिनको कैंसर हुए, कीमो लग रहे हैं, जिनकी किडनी खराब हो गई। मैं उनका चेहरा देखता हूँ, ना उनको टीवी अच्छी लगती है, ना उनको दुनिया अच्छी लगती, ना खाना अच्छा लगता है। बस वो टुकुर टुकुर देखते जाते हैं। और हम जब मिलने जाते हैं कहते हैं गुरुजी बच जाएंगे ना, गुरुजी हम बच जाएंगे। यकीन मानना, उनके सामने तो हम ढाढ़स बांधते रखते हैं, लेकिन अकेले में आके हम भी रोते हैं कि महीने भर का, 2 महीने का। लेकिन सोचो जिसको पता चल जाए कि मेरी मौत बहुत किनारे है, एक पल के लिए सोचो। वो अपने बच्चों को देखते हैं ना तो आंखें डबडबा जाती हैं कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा। जब परिवार से बिछो होता है ना तो बहुत बड़ा दर्द होता है। राजा परीक्षित जब मिलकर जाने लगे तो सबसे हाथ जोड़ते, इरावती से जन्मेजय को राजा बनाया और जाते हुए सबको प्रणाम किया और जाकर बैठ गए गंगा के तट पे। गुरुजी लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए, व्यास, पाराशर, भृगु ऋषि, नारद ऋषि सब आए। राजा परीक्षित ने सबसे हाथ डबडबाते हुए कहा, गुरुजी 7 दिन बस है, सब छोड़ के आ गया हूं मैं,
मेरा उद्धार कैसे होगा ये बताओ। आदरणीय श्रोताजनों, सारे लोग रो रहे हैं। एक बात बताऊं, सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमने 2 साल में रोने को नहीं मिला। सभी अपने अपने हाथ जोड़े। आपको पता है, एक व्यक्ति मरता है ना, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अभी जो मैं कथा सुना रहा हूं ना, आज कितनी 6 मई है, 15 अप्रैल 9 मार्च से लेकर मई तक अभी हम और आप ना लाशों के ढेर में बैठे थे। और इस समय पिछले साल 365 दिन पहले हमारे बीच से लोग मर रहे थे। और हम कितने दुर्भाग्यशाली थे। यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे जो अपनों की मौत में पहुंच नहीं पाए, उनके लिए रो नहीं पाए। मैं कई बेटियों से मिलता हूँ तो वो रोती हैं, गुरुजी पिता खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए, हम उनके पास जा नहीं पाए। आप यकीन मानना, जो दुर्भाग्य हमने देखा है वो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो मरने वाले को हम नहलाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, लेकिन हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, मरने वाले को अपने हाथों से तुलसी दल भी नहीं दे पाए और कंधा भी नहीं दे पाए, उन्हें छू भी नहीं पाए। लेकिन एक बात सोचो, जितने लोग मरे हैं ऐसे हाथ जोड़ो और बोलो, हम आप सबकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है, जब वो उनके प्राण निकलते रहे होंगे और वो क्वारंटाइन में कमरे में रहे होंगे, तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बुलाया होगा, बेटा, पत्नी? एक बार सोच के देखो, अकेले सांस कम हो रही थी, वो मर रहे थे और हम सब अपने घर में दरवाजा बंद करके अपने आप को बचा रहे थे। इतना दुर्भाग्य कभी नहीं। उनकी मिट्टी जा रही थी, सब वाहनों में, ट्रैक्टरों में, जेसीबी में, और हम उन्हें सम्मान से विदा नहीं कर पाया। आदरणीय श्रोताजनों, इतना हमने खोया है, बेचारे चले गए, उन सबसे माफी मांगो कान पकड़ के। हम तुम्हें उच्च विदा नहीं दे पाए, हम तुम्हारी विदाई में रो नहीं पाए, अपने रो नहीं पाए। जब प्राण निकलते तो अपान, व्यान, उदान, ऐसे 5 प्राण इंतजार करते कोई अपना आएगा, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली थे, उन्हें विदा नहीं कर पाए। बेटों ने छू नहीं पाया, बेटियों ने मिल नहीं पाए, पत्नी बात नहीं कर पाई, पति ने चेहरा नहीं देख पाया, पॉलीथिन में ढाक के हमारे अपने विदा हो गए। चिट्ठी ना कोई संदेश। इस कोरोना में डॉक्यूमेंटली 4 लाख लोग खत्म हुए भारत में, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के ऐसा कहा जाता है लगभग 70 से 80 लाख भारत में और लगभग 3 से 4 करोड़ विश्व में लोगों को इकट्ठे दफना दिया गया। कोई ने किसी को विदा नहीं कर पाए कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा के थे, जाने वो कौन सा थे जहां तुम चले गए। जिन के अपने गए हैं उनके लिए 2-2 आंसू भेंट करें। हम रो नहीं पाए उनके लिए, वो हमसे बात नहीं कर पाए, हमने उनके हाथ में हाथ नहीं रख पाए, उनके चेहरे और आंखों को ऐसे कर नहीं पाए, हम उन्हें छू नहीं पाए। आदरणीय श्रोताजनों, कितना दुर्भाग्य था, खुद को बचाने में हम उनके पास नहीं पहुंच पाए। इतनी मजबूरी विधाता किसी को ना दे। दोनों हाथों का समझिए। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा थे जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा के थे, जाने वो कौन सा थे
सबका चेहरा देखना चाहता है, अपने परिवार का, अपनों का, लेकिन हम अपने चेहरे को भी अपनों को दिखा नहीं पाए, उनका भी चेहरा नहीं देख पाए और अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाए। कैसी विडंबना में हम 2 साल जिए हैं। दोनों हाथों का समर्थन उनकी आत्म शांति के लिए है। परीक्षित जी कहते हैं, मैं मरने वाला हूँ गुरुदेव। सीधी कमर करके बैठे, 5 मिनट की बात है, ऐसे बैठे, मरने वाला हूँ, कोई उपाय बताओ। उसी समय सुखदेव महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। रास्ता मिले। ध्यान रखना, मरना सबको है, लेकिन बुद्धि में चिंतन बदल के मरना है। अभी तक हमें दुनिया का चिंतन था, राजपाट का चिंतन था। मेरी बुद्धि में ऐसा चिंतन हो जो परमात्मा का चिंतन हो। सुखदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार होगा। किसके द्वारा होगा? बोले भागवत भगवान के द्वारा। बोलिए भागवत महापुराण की। परीक्षित जी ने पूछा कि उद्धार कैसे होगा? भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? किनसे प्रसन्न होते हैं? बुजुर्गों की पूजा से प्रसन्न होते हैं, जवानों की पूजा से प्रसन्न होते हैं, सुंदरों की पूजा से प्रसन्न होते हैं, सांवले की पूजन से प्रसन्न होते हैं, गोरों की पूजा से। बोले ये नहीं देखते भगवान छोटा बड़ा मंझला कौन है? भगवान तो ये देखते हैं, प्रेम करने वाला जो मिलता है ना, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले किसी से हुए हैं? बोले हाँ, उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि के उत्तम बेटा हुए और सुनीति के ध्रुव हुए। ध्रुव जब राजपाट करने के लिए गए तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, तो सुरुचि ने डांट के भगाया। तो ध्रुव जी माँ के पास गए और माँ से कहा, माँ मुझे गोद में बैठने नहीं दिया गया। तो माँ ने कहा, बेटा तू पिता की गोद के लिए तरस रहा है, अगर तू मेहनत कर लेगा ना तो तू परम पिता की गोद में बैठेगा। तो ध्रुव जी ने कहा, है कोई ऐसी गोद जो मिल सकती है? बोले ऐसी गोद है, पिता की गोद 5-10 साल के बाद खाली करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा की गोद जन्म जन्मांतर के लिए है, जो कभी खाली नहीं करनी पड़ती। इतनी बड़ी गोद। बोले मैं आपसे निवेदन करूं, जितने भी यहाँ पर माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें जरूर बताया करो, है ना। कई बार मैं देखता हूँ हम अपने बच्चों को बात पर ना ऐसी बात बोल देते हैं जो शास्त्र के विपरीत होती है। जैसे सभी बोलिए, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। सुनो सबकी लेकिन करो
सबका मुंह मटक रहा है, बोले हाँ सुनो सबकी लेकिन करो। ये सब कहावतें कितनी गंदी है, मतलब हमारे दिमाग में शुरू से घुसेड़ दी गई हैं। सुनो सबकी लेकिन कुछ करो मन की, मतलब वेद की भी सुनो, पुराण की भी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन करना अपन को मन की है। और जो जो मन की करना चाहते हैं ईमान से कहना, ऐसे हृदय में हाथ रख के अगर मन की करते ना, तो अभी यहाँ जितने बैठे हैं उनको कौन कौन पसंद आया होगा, कौन कौन पसंद आई होंगी, और लगभग 10-10, 15-15 तो शादियां करके बैठ जाते अगर मन की करते तो। बोलो राधे राधे। जी हाँ, बुरा मत मानिएगा लेकिन सच्चाई तो है। अगर मनई की सुनते ना तो इससे भी शादी हो जाती, इससे भी शादी हो जाती। अगर मनई की करोगे ना तो इसको मार देते, इसका धन आ जाता। तो सुनो सबकी लेकिन करो शास्त्र की। मन की मत करना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप सबको सुनीति बनना है और अपने बच्चों को जो ध्रुव जैसे हैं उनके कान फूंकना है। सभी हाथ जोड़ो और बोलो गुरुर ब्रह्मा, मेरे साथ बोलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कई लोग इस श्लोक को कहते हैं जिनसे गुरु दीक्षा लिए वो ही ब्रह्मा है, वो ही विष्णु है, वो ही महेश है। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ब्रह्मा और विष्णु और महेश जो गुरु के बारे में इस श्लोक में कहा गया है वो और कोई नहीं है। जो माता पिता जिसने जन्म दिया है उनके लिए जोरदार ताली बजा। यही है वो गुरु। एक बात बताओ, हमारे ब्रह्मा कौन है? सभी बोलेंगे माता पिता। हमारे ब्रह्मा कौन है? क्योंकि हमें बनाए कौन ने है? तो हमारे ब्रह्मा कौन है? गुरुर ब्रह्मा पहला। अब बोलिए गुरुर विष्णु। हमारे विष्णु कौन है? विष्णु मतलब पालनहार। तुम्हारे घर में किराना कौन लाता है? गणेश प्रसाद दुबे की माता पिता? मैंने तो नहीं लाया, जो मेरे शिष्य हो। तो असली विष्णु कौन है? माता पिता। किराना वही लाएं, शादी वही करें, पढ़ाई वही करवाएं। तो विष्णु कौन है तुम्हारे? माता पिता। अच्छा, मैंने सुना है शंकर सब कुछ अपनी संपत्ति देकर खुद कैलाश चले जाते हैं। तो मैं तो अपनी संपत्ति आज तक किसी शिष्य को नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जो माता पिता है ना वही शंकर हैं। सब कुछ जोड़ते हैं और अपने बेटे को सौंप कर कैलाश चले जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, यही ब्रह्मा, यही विष्णु और यही महेश है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आपका बच्चा ना 3, 4, 5 साल का हो तो बिना गुरु दीक्षा के पानी नहीं पीना चाहिए। सही है? बिना गुरु दीक्षा के पानी नहीं पीना चाहिए। तो अब ये नहीं कि किसी भी गुरु जी को पकड़ा दो कि भैया तुम ही दे दो, नहीं। सबसे पहले माएँ अपने बेटे को पकड़े 4-5 साल में, और इसे मजाक में मत लेना करना, और बेटे को पकड़ के बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पहले गुरु कौन बन गई? माता। और दूसरे 12-13 साल के हों तो पिताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो 2 गुरु बन गए। अब ये तुमको पानी देंगे, रिश्तेदारों को भोजन परसेंगे, तो बिना गुरु दीक्षा वाले नहीं रहेंगे, तो दोष भी नहीं लगेगा। और जिनके माता पिता गुरु हो जाते हैं ना, उनके गुरु विधाता हो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, और दुनिया में सब आप अपने आप से कोई बड़ा बनना देखना नहीं चाहता, केवल माता पिता हैं जो अपने आप से भी आगे देखना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में कोई अपने गुरु हैं तो वो केवल माता पिता हैं। और उसके बाद कोई दीक्षा गुरु मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो माता पिता ही को गुरु मान के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, ये रियल गुरु है, लेकिन करना जरूर। तीसरी चीज, ध्रुव जी वन में गए, नारायण जी को पाया,
6 महीने के अंदर ईश्वर ने उसे उनको दर्शन दिया। जो भी माता पिता को गुरु बनाएगा वो माता पिता को गुरु बना के उनके पैर भी दबा सकता है, सास ससुर के भी पैर दबा सकते हैं, माता पिता के भी पैर दबा सकते हैं। अपने घर के बुजुर्गों को गुरु बनाइए। और सारे बुजुर्गों से निवेदन है आप अपने बच्चों को गुरु दीक्षा दीजिए। आदरणीय श्रोताजनों, ध्रुव जैसे ही वन में गए और वन में जाकर सबसे पहले बेर खाया, फिर जल पिया, फिर प्राण वायु छोड़कर अपने परमात्मा को बुलाया। पूरी दुनिया ईश्वर का दर्शन करने मंदिर जाती है, लेकिन धन्य है ध्रुव जिनके दर्शन करने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वन में आए हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जो भी माता पिता की बात मानेगा, उनके कहे आचरणों से ईश्वर की ओर जाएगा, उसे परमात्मा जरूर मिलेंगे। आओ एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हुए आज की कथा को यहीं हम समाप्त करेंगे। ध्रुव जी को मृत्यु के ऊपर पैर रख के और गौलोक में ध्रुवलोक मिला, राजा की सिंहासन भी मिली। जो भी परमात्मा की भक्ति करता है उसे इस संसार में अच्छा रोजगार मिलता है और इस संसार के जाने के बाद दिव्य शरीर के साथ वैकुंठ में भी वास मिलता है। आम के आम और गुठलियों के नाम दोनों आपके हाथ में हैं। आओ कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता। आदरणीय श्रोताजनों, आपसे एक और निवेदन है, ये जो कथा चल रही है लाइव यूट्यूब में है, इसलिए जिन जिन के पास मोबाइल है वो गणेश प्रसाद दुबे सरल सर्च करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी कथा जहाँ जहाँ होगी आप हमारी कथा से जुड़े रहेंगे, दोनों हाथों की सेवा देते हुए। कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका। रूप माया लिया जब घनी छाव का, रूप माया लिया जब घनी छाव का, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका। अब तो केवल बचा आसरा आपका, रूप माया लिया जब घनी छाव का, रूप माया लिया जब घनी छाव का, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता तुका। आपकी ताली सनातन के नाम
छूएगा कैसे मेरा कर, साथ छूएगा कैसे मेरा कर। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं और रात्रि में ठीक 8:30 बजे से 8 सवा 8 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है। आप सब जल्दी से जल्दी आएं। गर्मी की वजह से 2-2 ढाई घंटे की पार्ट को हमें